गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसा कि मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और जो आज का जो वीडियो है मैट्रिसेस पार्ट 2 है 11th स्टैंडर्ड का। जो 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट है, कॉमर्स स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम के हो, वो दोनों वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। उनका जो भी बेसिक है इस वीडियो के अंदर आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने बेसिक से स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताया। व्हाट इज द मैट्रिसेस? मैंने मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या बताया था? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एंड एन नंबर is called as a matrix. What is the m? M is the row और what is the n? N is the column. मैंने सामने से बताया था तुम लोगों को, जो रेक्टेंगुलर के अरेंजमेंट में लिखा हो रहा था उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर रो भी आता है, कॉलम भी आता है। उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में ये देखा था जो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं? जो मैट्रिक्स के रो बाय कॉलम। फॉर एग्जांपल मैंने वो भी एग्जांपल दिया था, हमारे पास एक रूम है, रूम का साइज हम लोग देखते हैं या कोई भी फ्लैट हम लोग देखने जाते हैं तो उसका साइज पूछते हैं वो कितने बाय कितने का। तो वैसे ही मैट्रिक्स का भी एक ऑर्डर होता है, रो बाय कॉलम। कितने रो है वो मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम है, तो हम उसको लिखते हैं रो बाय कॉलम। रो के लिए हम लोग एम यूज करते हैं और कॉलम के लिए मोस्ट ऑफ द एन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ने कुछ टाइप्स देखे थे मैट्रिक्स के। टाइप्स में हम लोग ने बहुत सारे टाइप्स देखे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स जो सिर्फ रो में ही लिखे हुए थे, कॉलम मैट्रिक्स जो कॉलम में लिखे हुए थे। रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, थर्ड था स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग ने और एक टाइप देखा था सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है हम लोग कब चेक करते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तब। और डिटर्मिनेंट हम लोग वही मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिसका रो मतलब रो और कॉलम दोनों सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 2/2, 3/3 ऐसा, तभी हम लोग बोल सकते हो मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिडल में जो होता है डायगोनल होता है, मैंने बताया था डायगोनल के नीचे वाले पार्ट जो भी है वो 0 रहेंगे तो हम लोग उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो मैंने लोअर ट्रायंगुलर बोला, डायगोनल के ऊपर के जो भी पार्ट्स है, जो भी नंबर्स है वो 0 रहेंगे, उसे हम लोग ने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला था। फिर हम लोग ने एक लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं हम लोग, लास्ट नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था। मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग भी बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसा लिखते हैं? जो भी मैट्रिक्स रो में लिखा हुआ मैट्रिक्स के अंदर उसको हम लोग कॉलम में लिखते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग ने ये भी देखा। फिर लास्ट में 2 टाइप्स मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा करके, तो उसमें से एक था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, कुछ एग्जांपल ये भी थे, मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया तुम लोगों को कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी नहीं तो वो एम्प्टी मैट्रिक्स हो गया। तो अभी 2 टॉपिक बाकी थे, जिसमें से एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है कैपिटल A। उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, समझो 2/2 का एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कब बताऊंगा? जब मैं ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तो। Aij इज इक्वल टू Aj। आई रो है इधर में और एक कॉलम है, हमें पता ही है कि स्टार्टिंग का जो भी नंबर होता है वो हमारा रो होता है मैट्रिक्स का, जो सेकेंड होता है वो हमारा कॉलम होता है। तो इन्होंने मेंशन किया कि Aij मतलब जो I और J रो और कॉलम है यहाँ इंटरचेंज होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला कि A12 तो उसके इक्वल टू मिलेगा A21, मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। ऐसा कहाँ हम लोग को समझ में आया? जो मैट्रिक्स में मिलता रहेगा तो हम लोग वहां बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, 2/2 का एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने जो एलिमेंट लिखे हुए क्या लिखे हुए? 1 2 2 1। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था? Aij यहाँ लिखा हुआ, मैं ऑलरेडी और एक बार लिखता हूँ, इज इक्वल टू Aj है। ये दोनों सेम रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है करके। फॉर एग्जांपल अभी मैं चेक करता हूँ Aij मतलब दोनों डिफरेंट रहेंगे, दोनों सेम तो नहीं रहेंगे। A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो A21 है या मेरा A12 है कितना है? 2 है। सेम मेरा A21 कितना है? 2 है। ये दोनों सेम हो गए तो मेरे को पता चल गया A12 इज इक्वल टू A21। इसको हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, A12 इज इक्वल टू A21, A32 इज इक्वल टू A23। ऐसे जो भी मैट्रिक्स रहेंगे जिसके अंदर एलिमेंट सेम रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसके अंदर फर्स्ट टाइप था। इसका भी दूसरा पार्ट है जो मैंने बताया था, वो था स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया रहेगा। मैं अभी रफ करता हूं इसे।
जो एकदम लास्ट टॉपिक था, लास्ट टाइप था इसके अंदर का, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग ने अब इसके थोड़ी देर पहले देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, मतलब A12 इज इक्वल टू A21। इसमें भी वैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब माइनस सा चेंजेस है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, सेम रहेगा, लेकिन उधर के जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है, जो भी आंसर, उसको साइन कौन सा रहेगा? ये माइनस का साइन रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में माइनस सा चेंजेस है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, सेम इसमें भी वही होता है, लेकिन जो भी इसमें आंसर होता है उसमें क्या होता है? माइनस का साइन होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अंदर मर्ज मत करना, सेपरेटली रखना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ध्यान से देखना, ठीक है। ये दो टाइप्स बाकी थे, दो टाइप्स बता दिए मैंने। एक्सरसाइज के लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में भी सम स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं चेक किया था। 2x2 का हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में सॉल्व किए हुए बहुत सारे सम थे। मैंने 3x3 का सम लिया था, 3x3 का कैसा डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करते वो भी बताया था। अभी जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आगे के क्वेश्चन है, हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज में का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। मतलब उन्होंने हमें क्या के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। और एक चीज गिवन दी हुई हमें, क्या गिवन दी हुई कि उन्होंने बोला जो भी मैट्रिक्स है, हम लोगों ने जो गिवन दिया उन्होंने क्वेश्चन, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सिंगुलर का डेफिनेशन भी देखा, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने सिंगुलर का डेफिनेशन देखा था। पहली बात तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। और एक बात, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब ऑर्डर सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रो और कॉलम सेम होते हैं। इसमें रो कितने? 2 रो है और 2 कॉलम है, तभी सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? के का। मैं एक 2x2 का एग्जांपल लूंगा, एक 3x3 का एग्जांपल लूंगा, दोनों भी सम तुम लोग को सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलो पहले से स्टार्ट कर दें। ये मैट्रिक्स को एक नाम देते हैं हम लोग। पहले ए मैट्रिक्स नाम दिया 7 3 -2 के। हमें पता है कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूं ए सिंगुलर। सिंगुलर का डेफिनेशन क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अब ये कंडीशन यूज करके हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पार्टीशन बना के यहाँ लिखता हूँ 7 3 -2 के इज इक्वल टू 0। 2x2 का डिटरमिनेंट हर एक को फाइंड आउट करने आता भी है, तो भी मैं स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ 7 इंटू के 7 के माइनस -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 0। जहां भी माइनस का साइन आएगा उधर ब्रैकेट डालो सेफ्टी के लिए। माइनस का साइन है, ये माइनस है, इंटू में बाद में से ये माइनस, हम लोग ये माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 के माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 6 की जरूरत नहीं है हम लोग को, तो हम लोग उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ प्लस में राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7 के इज इक्वल टू -6। हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड के। उन्होंने के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो ये जो 7 है ये भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये इंटू में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा? -6/7। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन के अंदर के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था, लेकिन उन्होंने गिवन एक कंडीशन दी हुई थी कि जो भी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है करके। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? डिटरमिनेंट जो भी मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का एक नाम लिखा ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मेन कंडीशन है हमारी, वो हम लोग ने अप्लाई किया है। यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा, उससे सॉल्व किया, हम लोग कितना मिला? 7k + 6 इज इक्वल टू 0। क्यों लिया? क्योंकि ये कंडीशन गिवन थी, इसकी वजह से लिखा। उसे सॉल्व किया, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना था। के इज इक्वल टू हम लोग कितना मिला? -6/7। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लो, कॉपी कर लो। ये 2x2 का एग्जाम्पल था मैट्रिक्स का, मैं 3x3 का भी लेके सॉल्व करता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, मैं रफ करता हूं इसे। मैं 3x3 का एग्जाम्पल लेता k -1 2 3 3 1 2
ये 3/3 का ही है, इसमें भी k का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को। देखो क्या दिया हुआ है, k -1 2 3 3 1 2 1 -2 4। ठीक है, इसका ऑर्डर 3/3 है। हम लोग को सिर्फ एक ही चीज पता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसलिए हम इसको वही सेम लास्ट वाला जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको एक नाम देंगे ए मैट्रिक्स, फिर से लिखेंगे इसे k -1 2 3 3 1 2 1 -2 4। हमें पता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो ये मेंशन करते ए इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स बोला मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मैं यहां लिखता हूं क्योंकि तुम्हें सॉल्व करने इजी पड़ेगा, तुम लोगों को दिखेगा भी अच्छे से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ब्रैकेट मेरा चेंज हो गया, अब डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, k -1 2 3 3 1 2 1 -2 4 इज इक्वल टू 0। 3/3 का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सम सॉल्व किया हुआ था कि 3/3 का डिटरमिनेंट हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देख लो अच्छे से। देखो 3/3 का हम लोग फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं, जो भी दिया हुआ k -1 है या दो टर्म है एक साथ में, तो उसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ छोटे से k -1। जो भी टर्म हम लोग लेते उसका रो और कॉलम छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक नंबर है, मतलब मैं एक टर्म्स हूँ, तो मैं अपना रो और अपना कॉलम छोड़ दूंगा, बाकी जो नंबर बचेंगे उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा। सेम k -1 में ये रो गया और ये कॉलम कट हो गया, बचे कितने, ये 4 नंबर, इनको यहाँ लिखो 1 2 -2 4, इसका डिटरमिनेंट। अभी मिडिल वाले टर्म को हम लोग को जनरल फॉर्म में माइनस का साइन लगाना है, तो -2, फिर उसका भी रो और कॉलम छोड़ दो, ये रो गया ये कॉलम गया, तो बचा कितना 3 2 1 4। लास्ट वाले टर्म को प्लस का साइन, सिर्फ इतना याद रखना कि जो मिडल में जो भी टर्म रहेगा उधर माइनस साइन आएगा। ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी टर्म तो पॉजिटिव ही रहेंगे। लास्ट का नंबर है 3, उसका भी रो और कॉलम छोड़ो, 3 1 1 -2 इज इक्वल टू 0। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, लेकिन पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर k का टर्म हम लोग एक साइड करेंगे और जितने भी नंबर्स है उसको एक साइड में कर देंगे। चलो चेक करते हैं कितना आंसर आता है। k -1, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 4 4, -2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस प्लस 4, -2, 3 इंटू 4 12, -2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू -2 -6, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग अंदर लेके जाते हैं k -1, 4 + 4 8, 12 -2 10, -6 -1 -7 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म्स अंदर में मल्टीप्लिकेशन करता हूं, ये 8 इंटू के 8k हो गया, 8 इंटू 1 -8, -20, -21 इज इक्वल टू 0। मेरे को सिर्फ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं सॉल्व करूंगा बाकी नंबर को एक साथ में। -8 -20 -28, -28 और 21 प्लस करना है मेरे को, तो माइनस का साइन आएगा, तो -28 और ये 129 हुआ, 39 49 -49। फिर से एक बार देख लो चाहिए तो, ये 29 होगा, 39 49 -49 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा नेक्स्ट आगे वाले टर्म में, तो 8k इज इक्वल टू 49, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, k डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 8, ये मेरा k का वैल्यू है। इसे पॉइंट में निकालना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, पॉइंट्स भी निकालोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी रेशियो की फॉर्म में लिखो तो भी चलेगा, वो दोनों भी आंसर राइट है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लो, ये 3/3 का मैट्रिक्स था, सिंगुलर मैट्रिक्स से गिवन कंडीशन दी हुई थी, मैंने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फिर बाद में से मैंने उसे सॉल्व करने स्टार्ट किया, मेरे को k का वैल्यू निकालना था। 3/3 का मैट्रिक्स का मैंने स्टेप बताया, फर्स्ट टर्म लेना है, रो और कॉलम हमें छोड़ देना है, जो नंबर बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है, मैंने लिखा है डिटरमिनेंट। मिडिल वाले टर्म को माइनस का साइन लिख के फिर वही पैटर्न फॉलो करना है, रो और कॉलम छोड़ देना है, जो मैट्रिक्स बचेगा, जो नंबर बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है। लास्ट वाला टर्म प्लस में रहेगा, उसे सॉल्व किया, k के टर्म को एक साइड में किया, बाकी टर्म को एक साइड में, इज इक्वल टू मेरे को k इज इक्वल टू कितना मिला, 49/8। ध्यान से देखो, दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2/2 का भी और 3/3 का भी। 3/3 का इसलिए क्वेश्चन सिंगुलर मैट्रिक्स से बात बराबर है, लेकिन इसमें मेन पार्ट ये था कि 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, किसी को कुछ भी डाउट लगे, ये समझ में नहीं आए, तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग को 5 1 -1 3 2 0, फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। टी लिखा हुआ है, डैश भी लिखते कभी कभी, लेकिन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोला हुआ है। ट्रांसपोज का डेफिनेशन हमें हर एक को पता है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो रो में लिखा हुआ है उसे हम लोग किस में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। तो लेट स्टार्ट, ध्यान से लिखना। पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं वो लिख लेता हूं। गिवन ए इज इक्वल टू 5 1 -1 3 2 0। सबसे फर्स्ट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोला है, तो स्टार्टिंग से जाते हैं हम लोग बेसिक से। पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज में जो रो में लिखा हुआ है हम लोग किसमें लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो रो में कितने टर्म है, 1 2 3 5 1 -1, ये हो गया। जो रो में था उसको मैंने कॉलम में लिख दिया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा, 3 2 0। ये मैंने क्या फाइंड आउट किया, ए ट्रांसपोज। लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज फिर से करना है। ये मैट्रिक्स चला गया अभी, इसमें से हम लोग ने ये सॉल्व किया। अब ये मैट्रिक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी, जो रो में था वो कॉलम में आएगा। तो रो में कौन है, 5 3 है, तो कॉलम में आया। 1 2 है, 1 2 -1 0। सेम मैट्रिक्स फिर से मिला। मतलब तुम लोग को यहाँ से दो चीजें समझ में है। एक तो हम लोग ने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो सॉल्व किया ही, लेकिन ये पता चला ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये भी एक डेफिनेशन है। तुम लोग आगे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया एग्जैक्टली में उसका आंसर उसका मैट्रिक्स ही आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये कॉपी कर लो। इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ट्रांसपोज का डेफिनेशन इतना याद रखना है, जो रो में है उसे कॉलम में लिखना है, साइन वगैरह किसी का कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, एक में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन दिया हुआ और एक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन दिया हुआ। मैंने दोनों का डिफरेंस तुम लोगों को बताया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आर, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है बताया था मैंने, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आर। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड ए बी सी। मैं लिख रहा हूं यहाँ क्वेश्चन, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी इफ मैट्रिक्स क्या दिया हम लोग वो देखते हैं, 1 बी -5 -7 -4 सी 0। उन्होंने सामने से एक मैट्रिक्स दिया हुआ, हमें बोला कि फाइंड ए बी एंड सी, स्मॉल लेटर में बोला ए बी एंड सी, ये तीनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, फर्स्ट कंडीशन है। मैं सेकंड वाला रफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन होएगा इसलिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, तो हमने एक काम करते, ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं। एक काम करते, वो मैट्रिक्स को पहले नाम देते हैं हम लोग गिवन, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 3/5 ए बी -5 -7 -4 सी 0। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर के जो भी नंबर्स, जो भी एलिमेंट होते हैं, उसका हर एक का एक पोजीशन होता है फिक्स। तो यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, तो मैं हर एक का एक पोजीशन लिख लेता हूँ। पहले जो फर्स्ट है 1 है, इसका पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सबसे ध्यान से देख लेना, 1 जो है, मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखो, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बेस में लिखूंगा एकदम। फिर अभी 3/5 का पोजीशन क्या है,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ध्यान से देखना, ये पोजीशन है इसका, ये मैंने एकदम इजी लिखा हुआ है जो मैट्रिक्स है, सिर्फ हमें पोजीशन बताना है। मैंने एग्जांपल भी बताया था लास्ट टाइम, ठीक है, वैसे ही है। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो हमें पता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे है, लेकिन बहुत सारे टर्म हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीन वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी सी। तो हम लोग चेक करते हैं कि ए बी सी एग्जैक्टली में किधर है। अच्छा, ए इधर है, ए किसका पोजीशन है, ए 1 3 का, मतलब मैं बोल सकता हूं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो A1 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, A31 रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन है। तो A31, A1 3 कौन है, A है, A31 कौन है, A31 ये, मतलब कितना, -4। तो A का वैल्यू कितना मिला मेरे को, -4। सब लोग फिर से देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो मेरे को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए का पोजीशन क्या है, A1 3। तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या अप्लाई आएगा, A1 3 इज इक्वल टू A31। मैंने एज इट इज लिख दिया। A1 3 कौन था, A था, A31 का वैल्यू कितना, -4 है, हो गया, A का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड आउट करना मेरे को, B का। B का पोजीशन किधर है, देखो इधर है, मतलब A21 इज इक्वल टू A12। डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अप्लाई कर दिया। तो A21 कौन है, B है, और A12 कौन है, देखो ध्यान से, A12 कितना है, 3/5। तो B का वैल्यू कितना मिला मेरे को, 3/5। कंफ्यूजन मत होना है, एकदम सिंपल सा है। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे है, नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो A13 इज इक्वल टू A31, A21 इज इक्वल टू A12। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की। तो C का पोजीशन देखो किधर है, तो 32 की जगह पे, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A32 इज इक्वल टू A23। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A32 कितना है, C है, और A23 कितना हम लोग को वो चेक करना, A23 ये मतलब -7 है, तो C का भी वैल्यू हमें मिला -7। सिंपल है। तो ऐसे ही हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग को सॉल्व करना है, वो स्क्यू सिमेट्री है। सिर्फ ये याद रखना है कि ए आई जे इज इक्वल टू -AJI, मतलब इसके पहले सिर्फ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मतलब इजी है, ज्यादा हार्ड भी दिया हुआ नहीं है। सिर्फ हमें सिमेट्रिक मैट्रिक का डेफिनेशन अप्लाई करना है, सिर्फ एक ही पैटर्न याद रखना, ए आई जे इज इक्वल टू AJI, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो, मैंने 2 डेफिनेशन था, क्लियर बता दिया, कॉपी कर लो। मैट्रिसेस देखा, मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मैट्रिसेस के जितने भी टाइप्स थे वो टाइप्स भी देखे, उससे कुछ सम भी सॉल्व किए। एक्सरसाइज जो भी है हम लोग ने लास्ट टाइम स्टार्ट भी कर दिया था, जिसके अंदर हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के सम किए थे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, वो हम लोग ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद में आज हम लोग ने 2 टाइप्स देखे। पहली बात तो हम लोग ने कौन सा मैट्रिक्स देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आई जे इज इक्वल टू AJI। और दूसरा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या था डेफिनेशन, ए आई जे इज इक्वल टू -AJI। सिर्फ माइनस का साइन लगेगा, डायगोनल 0 होता है, वो तो डेफिनेशन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने फिर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले ये हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना था। हम लोगों ने दोनों टाइप के एग्जांपल लिए, जिसके अंदर 2/2 भी था और 3/3 भी था, दोनों में हम लोगों ने के का वैल्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसके अंदर था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। वहां हम लोगों ने ट्रांसपोज का डेफिनेशन अप्लाई किया। ट्रांसपोज का डेफिनेशन क्या था कि जो भी रो में लिखा रहेगा उसे हम लोग कॉलम में लिखेंगे। उन्होंने जिसका भी ट्रांसपोज हो रहा है उस मैट्रिक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो उसमें से ए ट्रांसपोज निकाला, फिर ए ट्रांसपोज का फिर से हम लोग ने ए ट्रांसपोज निकाला, तो हम लोग को पता चला कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये भी हम लोग को एक डेफिनेशन मिला। उसके बाद में हम लोग ने स्क्यू अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, इसके 2 एग्जांपल दिए हुए थे, जिसके अंदर हमें कुछ टर्म्स दिए हुए थे ABC, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर भी ऐसे कुछ टर्म्स दिए हुए 3 XYZ, जिसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उस क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन यूज करना है। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करनी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जो क्या होती है, AIJ इज इक्वल टू AJI। हम लोग को 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ABC। तो हम लोगों ने सबसे सिंपल एक ही देखा कि A कौन से पोजीशन पे, तो दूसरे मैट्रिक्स से कंपेयर किया, AIJ इज इक्वल टू AJI। फॉर एग्जाम्पल मेरा A जो है 1 3 पे, तो मैंने मालूम है मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है,
A13 इज इक्वल टू A31। वैसे मैंने बी में भी अप्लाई किया, सी में भी अप्लाई किया, तीनों के आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट करके सॉल्व किए। बचा इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन, तुम लोग ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करना है। 12th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो भी रहेंगे वो भी डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, तुम लोग को 12th में काम आएगा। और जो 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है उन लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 12th में ये टॉपिक है, 6 मार्क्स के लिए चैप्टर है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आते ही आते, कभी 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते, कभी 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आते। तो प्रैक्टिस रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा तो वहां आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना इतना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता देता हूँ पहले से हम लोग क्या स्टडी करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ ऑपरेशन देखने वाले, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये मैट्रिक्स के ऑपरेशन देखेंगे, फिर मेन क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट और ये मेन क्वेश्चन ही थे, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है वो 12 से रिलेटेड है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हमें ध्यान से देखना है। तो आज का जो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी तुम्हारे फ्रेंड है उनको ये लिंक शेयर करना, ये वीडियो शेयर करना, जो क्लासेस वगैरह नहीं जा पाते तो उनको भी शेयर करो कि उन लोग देख सके वीडियो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।